स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2024 में इस अभ्यास का आयोजन सेशल्स में किया गया। 2. एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस में भारत की भागीदारी साल 2019 से है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके तहत एशियाई चीतों को भारत में पुनर्वास किया गया था। 2. इस योजना के तहत कुल 30 चीतों को अफ्रीकी देशों से भारत लाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। बता दें कि इस योजना के तहत कुल 20 चीतों को अफ्रीकी देशों से भारत लाया गया था, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, महतारी वंदन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य की अविवाहित महिलाओं के लिए शुरू की गई है। 2. योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,000 रुपए की मासिक राशि दी जाएगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। बता दें कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ राज्य की विवाहित महिलाओं के लिए शुरू की गई है, इसलिए कथन 1 गलत है। और योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक राशि दी जाएगी, इसलिए कथन 2 भी गलत है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 2. इसकी स्थापना साल 1929 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों के रखरखाव से संबंधित है। 2. यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। बता दें कि दिए गए दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। 2. CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 गैर मुस्लिम समुदायों को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। 2. यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। 2. यह MIRV तकनीक पर आधारित है। 3. मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण से संबंधित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। अगला प्रश्न है, भारत शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका आयोजन गुजरात में किया गया। 2. इसमें स्वदेशी हथियारों और प्लेटफॉर्मों का प्रदर्शन किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया था, इसलिए कथन 1 गलत है। अगला प्रश्न है, मम्प्स रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। 2. मुख्य रूप से यह लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। 3. हाल ही में इस रोग का प्रभाव गुजरात में देखा गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2।
बता दें कि हाल ही में इस रोग का प्रभाव केरल में देखा गया है, इसलिए कथन 3 गलत है। अगला प्रश्न है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए एक समान संहिता यानी UCPMP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य फार्मास्यूटिकल उद्योग के भीतर अनैतिक प्रथाओं को रोकना है। 2. इसमें एक समिति का भी गठन किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मलेरिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। 2. यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना है। 2. इसमें देश भर के 470 से अधिक जिलों से लोग शामिल हुए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. साल 2022 में भारत का स्थान 134 है। 2. साल 2022 में कुल 191 देश शामिल थे। 3. इसकी गणना में 4 संकेतक शामिल हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि मानव विकास सूचकांक 2022 में कुल 193 देश शामिल हैं, इसलिए कथन 2 गलत है और इसकी गणना में 3 संकेतक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय शामिल है, इसलिए कथन 3 भी गलत है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नियंत्रण रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नियंत्रण रेखा यानी LOC की उत्पत्ति वर्ष 1948 में कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा निर्धारित युद्ध विराम रेखा से हुई थी। 2. भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के बाद वर्ष 1972 में इसे LOC के रूप में नामित किया गया था। 3. LOC को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक सीमांकित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।